अब अच्छी छोटी-छोटी स्किल 1-1 घंटे का काम करके बहुत अच्छा चार्ज आप कर सकते हो। और उस क्लाइंट को लॉन्ग टर्म कितना लेके चलना है, उसको कितने आपको स्किल आप उसको दे सकते हो, वो आपने खुद गेन करना होता है। आपने ये देखना होता है कि आप उस क्लाइंट को कितना लॉन्ग टर्म अपने साथ लेके चल सकते हो और उससे कितना पैसा निकलवा सकते हैं सीधी-सी ज़ुबान में। ठीक है? अब आपका हम स्टार्टअप करते हैं, पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी। ओके क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा जिसपे वैसे पब्लिशिंग के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिसमें ड्राफ्ट टू डिजिटल, कोबो, इंस्टाग्राम पार्क, गूगल्स, एप्पल, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स अ लॉट ऑफ थिंग यू कैन डू। बट अभी हम यहाँ जो आपको स्टार्टअप करवाएँगे, फर्स्ट मॉड्यूल में हम आपको बुक मेकिंग सिखाएँगे, बेसिक जो आपको नीड होगी कि बुक मेकिंग करनी कैसे है, होती क्या ऐसे है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। फिर अमेज़न के मुताबिक आपने किस तरह काम करना है, उसपे उनको कैसे रैंक करवाना है एंड देन फिर हम जाएँगे अपनी फ्रीलांसिंग एंड मार्केटिंग की तरफ। ठीक हो गया? इस तरह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। Amazon.com है क्या? आप में से कितने जानते हैं अमेज़न के बारे में? मेरे ख्याल से सारे ही जानते होंगे। यस। सारे जान अमेज़न बेसिक यूएसए बेस्ड कंपनी है, ठीक है? जिस पे आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, सुई, धागा, जहाज़, चाँद की ज़मीन नहीं सेल कर सकते, मतलब कुछ भी सेल कर सकते हैं इस पे आप, ठीक है? इसका एक मॉड्यूल होता है किताबें बेचने का, जिसमें हम किताबें बेचते हैं। और हम क्यों प्रेफ़र करते हैं या मुझे ये फ़ील्ड क्यों पसंद है पब्लिशिंग, एक तो मुझे ऑफ़ कोर्स किताबों से प्यार है, मुझे अच्छा लगता है किताबों पे काम करना। लेकिन उसका सबसे बड़ी रीज़न है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है। आपको ये कारोबार शुरू करने के लिए किसी ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम या पिछले वक़्तों में भी कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें आपका पैसे ना लगें, आपका वक़्त ना लगे, आपकी जगह ना लगे। आपको एक प्रॉपर सारा स्टाफ अरेंज करना पड़ता है, आप प्रॉपर एक सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो अपने किसी भी कारोबार में एंड देन उसको मूव ऑन करते हो। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। इस बिज़नेस में ना तो आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, ना तो आपने कुछ और आपने स्टाफ अरेंज करना, ना आपको जगह चाहिए, सिर्फ़ एक लैपटॉप चाहिए, एक नेट का कनेक्शन चाहिए अच्छा सारा और अपने अंदर एक पैशन चाहिए। ये शॉप ऐसे ही काम करेगी जैसे अमेज़न के दूसरे मॉड्यूल्स काम करते हैं। अमेज़न के डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या है, एक है पीएल जिसे प्राइवेट लेबल कहते हैं, होलसेल वो भी प्राइवेट लेबल की तरह होता है लेकिन उसमें होलसेल एज़ अ थर्ड पार्टी आ जाती है और आपस शेयरिंग करती है। ठीक है, आप किसी की प्रोडक्ट लेके बेच रहे होते हो बेसिकली। ब्रांड की प्रोडक्ट लेके उसे आगे सेल आउट कर रहे होते हैं। इन 2-3 मॉड्यूल एफबीए जितने भी हैं, इन सब में क्या है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब जो डॉलर का रेट है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी, पहले भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही थी लेकिन ये ऑफ कोर्स 30, 40, 50 लैक्स तक जाती है। और उसके बाद आपको कुछ आप अपनी प्रोडक्ट खरीदते हो, स्टोर बनाते हो, स्टोर रजिस्टर करवाते हो, एलएलसी बनवाते हो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट बाय करते हो, प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में अमेरिका भेजते हो, वहाँ से उसकी लिस्टिंग करवाते हो और तकरीबन 4 से 6 महीने आपको प्रॉपर सारे प्रोसीजर में लगने के बाद आपका स्टोर एक तैयार होता है, यहाँ से आप लिस्टिंग करवाओगे, स्टोर तैयार करोगे और देन आपकी सेलिंग स्टार्ट होती है। अब वो सेलिंग स्टार्ट हो, ना हो, उस पे आपका रिस्पॉन्स आए, ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका 40-50 जितना भी आपने पैसा लगाया वो डूब जाए, वो आप मेरे पास इस बैच में 1 एग्ज़ाम्पल बल्कि 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं इस टाइम होलसेलर्स की, जो कि अपना 30 से 50 लाख डुबो के बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने लाखों रुपए अपने डुबो दिए उसमें, आपको नहीं वापस मिलने उसमें से, ठीक है? सेलिंग नहीं हुई तो क्या करोगे? पैसे तो आपके डूब गए ना, चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो ना सही। इस मॉड्यूल में ऐसा नहीं है, ये एक पैसिव इनकम सोर्स है। पैसिव इनकम सोर्स किसे कहते हैं? कि आपने एक दफ़ा कोई चीज़ इन्वेस्ट की, एक दफ़ा कोई चीज़ बनाई और वो सारी ज़िंदगी आपको कमाई देती है। सारी ज़िंदगी आप उससे अर्न करते हो अंटिल देन कि आप उसको सेल आउट ना कर दो। जब तक आप उसको सेल आउट नहीं करेंगे, आप उससे कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। आपकी नस्लें भी बैठ के खाती रहें उससे। मेंटेन करते रहें उसे, आप चलाते रहें। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगे तो कमाएँगे ना। अगर शॉर्टकट्स लगाएँगे यूट्यूब से देख के और इधर-उधर के फ़लसफ़े सुन के, तो राइट। फिर वो आप उसको टर्मिनेशन में लेके जाएँगे अपनी शॉप को। ये एक अकाउंट नहीं है, ये कोई फ़ेसबुक का अकाउंट नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं है। ये आपकी दुकान है जो अमेरिका में खुलवाई जा रही है। सीधी-सी ज़ुबान में इसलिए बता रही हूँ, देसी ज़ुबान में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इसकी वर्थ क्या है। और अगर आपने इसको सीरियसली ना लिया, अगर आपने इसको सिर्फ़ टेम्परेरी ही समझा, तो फिर आप इसे आप टेम्परेरी रहे, फिर अपने हालात आप लोग बदल नहीं सकते, ठीक है? इसमें अगर फ्रीलांसर नहीं भी काम करें, मत करें। अपनी शॉप पे काम करें, मैं आपको अपनी शॉप से बताती हूँ आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। आज के मॉड्यूल में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आप इसे क्यों चुनेंगे और आप इस पे क्यों काम करना चाहिए और करना भी सबको चाहिए। मैं तो कहती हूँ पूरा पाकिस्तान इस पे काम करे लेकिन
अब शुक्र है कि 4, 5, 6 सालों के बाद मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मुझे लगा कि लोग चाहते हैं कि मैं इस पे बात करूँ या लोग इस पे काम करना चाहते हैं काफ़ी धक्के खाने के बाद। क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान में देखते हो पीएल, बीए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग कर लें आप क्या वो होता है आशा आप करती हैं क्या उसे कहते हैं? वेब डिज़ाइनिंग में क्या करते हो? वर्डप्रेस, वर्डप्रेस कर लें, ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें घूमती हैं पूरी मार्केट में। बिल्कुल ऐसे ही है? ऐसे वर्डप्रेस तो बहुत ज़्यादा वर्डप्रेस आप घूम लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर डिज़ाइनर लें बहुत ज़्यादा है हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, लोगो डिज़ाइनिंग और सीख लें, आप कैनवा पीएल कर और लें, इस तरह के क्या यस करोगे सीख के? पूरा पाकिस्तान अगर यही करने बैठ जाएगा तो मुझे बताओ अब कॉम्पिटिशन बिल्कुल, जैसे है फाइवर पे उसका इतना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि कॉम्पिटिशन है। आपको क्लाइंट ही नहीं मिलता। और अगर मुझे बताओ ना 10 लाख लोग बैठे हैं और अगर किसी एक को क्लाइंट मिल भी जाएगा तो कोई बड़ा मार्का तो नहीं है। वो 9 लाख जो 99,000 बंदा होगा वो क्या करेगा? भूखा मरेगा उस चीज़ से। तो स्किल कि नहीं कि इसका कॉम्पिटिशन कम है। हम अभी आपको फाइवर ही हमने बल्कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे इसको पिछली क्लास में कि बुक फॉर्मेटिंग एक स्किल है जैसे, ठीक है? ये एक स्किल है और फाइवर इस टाइम हाई रैंक मार्केट है यानी कि फुल रशी मार्केट है इस पे, बहुत कॉम्पिटिशन है इस पे। यानी कि मैं खुद रिकमेंड नहीं करती लोग लेकिन इसमें आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? आप देखो बुक फॉर्मेटिंग एक स्किल है, आपने एक स्किल सेल करनी है तो सिर्फ 4,000 कॉम्पिटिशन है। और मेरे ख्याल से आप ये 4,000 लोगों में अपनी जगह बनाना मुश्किल नहीं है अगर आप क्वालिटी वाला काम देते हैं तो। ऐसे एक ये मुश्किल टारगेट नहीं है और अगर आप इसको चेक करो तो आप इसको ये चेक करो कि कोई भी ऐसा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा कि जिसके पास ऑर्डर नहीं होंगे। ये जो आगे देख रहे हैं जिनको नहीं पता, ये जो 1 के आ रहा है, जो 2 आ रहा है, ये सबके ऑर्डर्स हुए हुए हैं। इन सब ने ऑर्डर्स डन राइट किए हुए हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, इट्स मीन इन सबके पास ऑर्डर्स हैं, ठीक है? ये लोग काम करें, कोई भी आपको ऐसा बंदा यहाँ पे एक भी नज़र नहीं आएगा जिसके पास काम नहीं होगा, सबके पास काम होगा। यानी कि काम करवाने वाले ज़्यादा हैं, इस फील्ड में करने वाले कम हैं। आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि इसमें अपनी जगह बनाएँ और उसमें एज़ अ फ्रीलांसर, एज़ अ वीए जिसे हम कहते हैं वीए होता क्या है? वीए सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस किस चीज़ की प्रोवाइड करेगा? कुछ आता होगा तो प्रोवाइड करोगे ना। ऑफ कोर्स अगर पीएल में जाओगे तो आप 50 लाख तो लगा नहीं सकते, तो सर्विस ही प्रोवाइड ही करोगे और सारे 50,000 बच्चे सर्विस ही प्रोवाइड करें हमारे पाकिस्तान में। ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि इसमें आप सर्विस भी प्रोवाइड करोगे तो फ़ायदा, अपनी दुकान भी चलाओगे तो फ़ायदा, वो आपको जो बनेगी आप लोगों की अपनी-अपनी शॉप्स बनेंगी, तो वो भी आपको फ़ायदा। आप अगर हमारे साथ अटैच हो जाओगे, इन 100 बच्चों में से 20 बच्चे जो अटैच होंगे हमारे साथ, उनको भी फ़ायदा, ठीक है? लेकिन आप लोग अपना इतना इंशाल्लाह काम करें कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहेंगे मैम हम आपका काम नहीं कर सकते, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे ये कहें, ठीक है? इंशाल्लाह मैं बिल्कुल येस आई वांट दैट कि आप लोग अर्न करें। मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ इस चीज़ को लेके कि ये चीटिंग है। मैं अपने इन सो कॉल्ड जितने मेंटोर्स हैं, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। मुझे गुस्सा आता था किसी ज़माने में देख के। अभी भी आता है, मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती कि आप चीट कर रहे हो बच्चों को। आप उनको वो दो जो वो कर सकते हैं और आप सारे ही कर सकते हैं। बहुत राइट पढ़े-लिखे लोग हैं। मेरे पास इस टाइम इतनी पढ़ी-लिखी अवाम है, मैं हैरान हूँ कि मास्टर्स किए हुए हैं, एमए आईटी, एमबीए, एमए इंग्लिश, एमए साइकोलॉजी किए हुई हैं और बैठी हुई क्या कर रहे हो तुम लोग? लाइफ वेस्ट कर रहे हो अपनी। ज़िंदगी के 14-14, 16 साल स्टडी करके यूनिवर्सिटियों के धक्के खा के क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं ऐसे कर रहे, ज़िंदगी स्किल्स जो वेस्ट। है ना बहुत मैटर करते हैं स्किल्स बहुत मैटर करती हैं और अब आने वाले वक़्त में तो बहुत बहुत ज़्यादा। अब ये देखो उसने एक सिर्फ़ बुक फ़ॉर्मेटिंग की लगाई है, इंस्टाग्राम पार्क पे भी काम कर रहा है और लुलु पे भी काम करता है। ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म है जिन पे हम बुक पब्लिश करते हैं। मैंने इसलिए कहा देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग वी कैन डू लेकिन अभी हम जो स्टार्टअप करवा रहे हैं सिर्फ़ अमेज़न किंडल से करवा रहे हैं। उसकी 2 एक रीज़न तो मेन ये है कि उस पे जो पब्लिश है वो फ्री है। जो आपने बुक अपलोड करनी है बेचने के लिए वो फ्री है। अभी अमेज़न आपसे पैसे नहीं लेता बुक अपलोड करने के, बल्कि इंस्टाग्राम पार्क में बाकी जितने हैं, उनमें आपको बुक अपलोड करने के पैसे देने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी ई-बुक अपलोड करनी है तो उसके लिए $15 $10 पे करेंगे देन हम उसको आगे चलेंगे। वो बहुत हम लेवल पे उसको नेक्स्ट चीज़ है उसको आप अभी फॉरगेट अबाउट छोड़ दें अभी। अभी सिर्फ हम अमेज़न पे बात करेंगे। अच्छा ये 20,000 वर्ड्स की बुक है, यानी कि क्लाइंट ने आपको 20,000 वर्ड का एक डाटा प्रोवाइड किया और उसको कहा कि इसको मुझे फॉर्मेट करके दो, यानी कि मुझे इसको प्रॉपर बुक की शेप बना के दो। इसके मार्जिन, इसकी हेडलाइन्स, इसके टाइटल्स, इसकी पिक्चर्स, इसमें जो चीज़ें हैं वो तो प्रॉपर से करके दें आप उसे और ये आप 1 घंटे में करें, 2 घंटे में करें, 3 घंटे में करें, आपकी मर्ज़ी। वैसे ये अगर कोई प्रोफेशनल बंदा करता है तो उसके लिए 1 से डेढ़ घंटे का काम प्रॉपर होगा सारा, ठीक है? करके वो सिर्फ़ $60 के चार्ज कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट में वो 120 आ जाएगा, 40,000 में काम उसका एक ही बस वर्ड्स पे पेजेज़ ज़्यादा होंगे इसके। और जो नेक्स्ट उसका हाईएस्ट पैकेज है वो $200 के चार्ज कर रहा है। $200 कितने बनते हैं ऑलमोस्ट? कोई बताएगा?
राउंड अबाउट ये अराउंड अबाउट 60 60, थाउज़ेंड हाँ या जी, 50-60, हाँ, 655 यस 56,000 से लेकर 60,000 तक ये बनते हैं राउंड अबाउट। अब हाँ, तो डॉलर का रेट बढ़ गया, कल परसों से डॉलर ज़्यादा ही 300 ठीक रेट है क्रॉस बिल्कुल। कर जाएगा। अब से जब बिल्कुल तक हम यस। आगे जाएँगे ये पता नहीं क्या बनेगा इसका कोर्स। तो ये एक ऐसी स्किल है कि इसका कॉम्पिटिशन कम है और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है और इसमें सिर्फ़ आपको 1 घंटा, 2 घंटे मैक्सिमम काम करें, अपने $200 लें उससे एंड दैट्स इट। और इस क्लाइंट को जितना आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकेंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है? उसका परमानेंट क्लाइंट बना लें। इस टाइम मेरे पास इस टाइम 10 क्लाइंट परमानेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है? जो ऑन ऑफ जो क्लाइंट्स होते हैं, जो आते-जाते रहते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो परमानेंट क्लाइंट्स हैं, वो हमारे पास 10 परमानेंट क्लाइंट हैं, जिनका हम प्रॉपर सारा डीलिंग करते हैं, ठीक है? सो इट्स अ बिग थिंग। जब परमानेंट क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो वो आपकी मौज होती है। वो आपको एक पता होता है कि आपको ये पैसे आने ही आने हैं और उनसे जितना पैसा मर्ज़ी निकलवा लें, यूएस वाले पे करते हैं, ठीक है? तो ये आपने इस चीज़ में करना है। ये चीज़ होगी फर्स्ट थिंग। सेकंड हम इधर आ जाते हैं, आपको जो बताने वाली बात है कि आपकी जो बुक है अमेज़न किंडल पे, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अमेज़न किंडल है ही नहीं। अमेज़न किंडल ये है अमेज़न किंडल स्टोर या बुक्स डिपार्टमेंट, जो मर्ज़ी आप चूज़ करें। हम बुक डिपार्टमेंट में चले जाते हैं इसके। कुक बुक हमने सर्च कर ली है, बेसिकली सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं सारे अभी पीछे हमारे। हमने बुक सर्च कर ली एक, ठीक है? ये तमाम बुक्स ऐसी आपको शो होंगी, ठीक है? आप लोग बुक्स जो बनाएँगे ऐसे ये तमाम क्लाइंट्स को ये शो होती हैं। इसमें आप कुक बुक पे काम करें, आप इस पे स्टोरी बुक पे काम करें, आप इस पे किसी भी बुक पे काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप समझते हैं कि भई आप राइटर नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप राइटिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको सिंपली अगर आप इस पे देखो तो आप इस पे आराम से नोटबुक भी सेल आउट कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको एक दफ़ा कर लूँ। इस पे ऐसा नहीं है कि जो लोगों को सब कुछ आता है वही सेल कर सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी सेल कर सकते हैं। जर्नल प्रे जर्नल्स होते हैं ये अमेरिका में और यूएसए में लोग खरीदते हैं और उन पे अपने जो प्रेस का रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो मैनेज करते हैं सारा। ठीक है, अब मैं इसको प्रे जर्नल फॉर वुमेन करती हूँ और ये स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं, इनको हम नहीं छेड़ते, अब उनके पैसे कट जाएँगे बेचारों के। इसको हम प्रे जर्नल को खोलते हैं, अब इसमें क्या है? इसका हम लुक इनसाइड अभी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। कि ऐसे पर्सन जो इसमें काम नहीं इसमें कुछ भी नहीं होता अगर इसने लुक एंड साइड नहीं ज़्यादा दी हो, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह दैट्स द थिंग। ये एक प्रे जर्नल है, इसमें उसने कुछ ख़ास राइटिंग नहीं करनी। ये उसका डे का चार्ट है, उसने 1 डे से लेकर नेक्स्ट डे तक कैसे करना है और कैसे कंटिन्यू करना है उस चीज़ को। लेकिन प्रे जर्नल में वो सिर्फ़ डिस्क्राइब करती है, यहाँ पे उसका प्रॉपर इनसाइट शो नहीं कर रहा। मैं देखती हूँ कि किसी और बुक का प्रॉपर किसी और जर्नल का इनसाइट शो कर दे। चलो हम इसको कर लेते हैं क्लिक एक। जैसे ये एक पेज है लेकिन ये किसी का अपना ब्रांड है। मकसद है आपको अंदर से दिखाना है, उसका इनसाइड दिखाना है कि उसका इनसाइड लुक क्या है। या अगर आपको लिखना नहीं आता तो पेज रनर एक ऐसी डायरी या एक ऐसी बुक होती है जिसको हम बुक ही कहते हैं लेकिन डायरीज़ हम अब यहाँ पे हम उनको क्या कहते हैं डायरीज़ होती हैं, जिनमें हम नोट्स बनाते हैं, अपनी कोटेशंस लिखते हैं, इस तरह कुक बुक बनती है। कुकिंग के रिगार्डिंग आप कुकिंग रेसिपी बुक बनती है, इसी तरह सेम। इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना। सिर्फ आप कवर डिज़ाइन करते हैं और आपका जो इंटीरियर है, इसको इंटीरियर कहा जाता है, जो लाइन्स हैं इनको इंटीरियर कहा जाता है और जो ये बुक का कवर है इसको एक्सटीरियर कहा जाता है, ठीक है? जो ये इंटीरियर है ये सिर्फ लाइन्स हैं। जिनको को लिखना नहीं आता या वो समझते हैं कि हम लिख नहीं पाएँगे, हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, उनको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास कोई स्कोप नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें हर बंदा काम कर सकता है, इसमें वो बंदा जिसे कुछ नहीं आता, वो वहाँ से लेकर एक बिज़नेसमैन तक इसमें से काम निकाल सकता है, अपना प्रॉफ़िट अपनी जगह के मुताबिक वो प्रॉफ़िट निकाल सकता है, ठीक है? जिसका जितना ज़्यादा ऊँचा लेवल होगा, वो उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट निकाल लेगा इसमें से। ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको राइटिंग नहीं आती, यानी कि अगर आप कुक बुक पे काम नहीं कर सकते, ऐसी किसी ये एक हाई रिस्क रैंक बुक है, ये इसको हम खोल लेते हैं फिलहाल। ये एक बुक है कुक बुक, इसका मैं इनसाइड दिखाती हूँ, थोड़ा-सा टाइम ले लेता है ये।
अभी मैं आपको इसकी सेलिंग भी दिखाऊँगी कि इनकी सेलिंग्स कैसे कैसे होती है, उसका बेनिफिट कितना लॉन्ग टर्म होता है आपको। ऑफ कोर्स ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, नेट स्लो हुआ हुआ है इस टाइम मेरा शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है, ये इसका कवर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये हम बुक का अंदर से फर्स्ट पेज, ये इसका उन्होंने पेज लगाया इंट्रोडक्शन, ये इसका कॉपीराइट पेज आ गया। ये मर्ज़ी होती है आप लगाना चाहिए लगा लें, नहीं लगाना चाहिए ना लगाएँ, लेकिन ये लगा लें तो अच्छा ही है। ये हम भी बताएँगे आपका उसका बुक का टाइटल है, उसने अपना लिख दिया, ये कंटेंट्स आ गए, ये नीचे टेबल ऑफ द कंटेंट आ गया कि उसकी बुक में है क्या? उसकी बुक में क्या-क्या चीज़ किस-किस पेज पे है, क्या डिस्कस किया गया है, क्या उसका मेन मील है, वो इसने बताया। ये राइटर की पिक्चर आ गई अपनी, ये राइटर की अपनी पिक्चर है बेसिकली। ये इस राइटर की आप भी अपनी चाहें तो पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा फ़ोटोशूट करा के। तो ये आपका मेन प्रीफ़ेस आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया बुक का, ये आपकी फिर एक पिक्चर आ गई एंड दैट्स इट। ये एक हाई कंटेंट बुक है, ठीक है? जिसमें प्रॉपर उसने एक थ्योरीज़ आप पिक्चर्स यानी कि जो स्टोरीज़ हैं बेसिकली ये ट्रैवलर है, ये यूट्यूबर है और ये उसकी बुक है। ठीक है? और इसने अपनी उस ट्रैवल के साथ-साथ इसको मर्ज किया है कि जो उसकी ट्रैवल था और साथ में जो जितनी रेसिपीज़ पूरी देखी हैं इसने वो ये बुक बनाई हुई है। ठीक है? उसने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया हुआ है। ये प्रॉपर उसने हर एक प्रॉपर मेथड बनाया हुआ है लेकिन और इसकी ज़बरदस्त किस्म की रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये एक हाई कंटेंट बुक है, ठीक है? ये जो हमने खोला है ये एक लो कंटेंट बुक है। देखिए लो और हाई में आपको डिफरेंशिएट समझ आ गया कि ये लो कंटेंट बुक है जिसमें डाटा नहीं होता, राइटिंग नहीं होती। या राइटिंग बहुत ही कम होती है, ठीक है? हाई कंटेंट बुक होगी जिसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा राइट डाउन किया गया होगा। लो कंटेंट की एक और एग्ज़ाम्पल आती है यहाँ पे, कलरिंग बुक की आ जाती है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे लिखें किड्स कलरिंग बुक 4 टू 6 आ जाते हैं चलें, 2 टू 4 आ जाते हैं हम। ये कलरिंग बुक्स आ गई आपके पास, ठीक है? आपको नहीं आता आप कलरिंग बुक्स पे काम कर लें। ये कलरिंग बुक्स है, इसका अगर हम इनसाइड देखें और ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि आप किसी भी फ़ील्ड में काम कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपको लिखना है तो लिखें, नहीं आता तो मतलब मैं हम क्या करेंगे? बुक्स का मुराद ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आज से पहले सिर्फ़ यही कॉन्सेप्ट था कि किताबें हैं तो हम लिखेंगे कैसे? क्योंकि मेरे साथ फ़ोन पे बहुत दफ़ा लोगों ने सवाल किया कि मैम किताबें हैं तो हम लिखेंगे कैसे? हमें तो लिखना नहीं आता। भई नहीं आता तो मत लिखो, मैंने कब कहा लिखो, ये काम कर लो। अब इसमें क्या है, सिर्फ़ उसने ड्राइंग की बच्चों की एक कॉपी बनाई है एबीसी की, ठीक है? ए फॉर एंट, बी फॉर बियर एंड दैट्स इट आगे वो शो नहीं करेंगे, सिर्फ़ थोड़ा-सा लुक इनसाइड होता है ताकि जो खरीदार है, जो बायर है, आपको उसको अंदाज़ा हो जाए कि इस बुक में क्या है। इट्स अ गुड बुक ना? जो टोडलर्स हैं हमारे 2, 4, 5 साल के बच्चे जो हैं, उनके लिए कितनी अच्छी बुक्स है ये और ये कलरिंग बुक्स ही एक बन जाती है। तो ये उनके अट्रैक्ट आप ये बना सकते हो और ये बनाना आपने सॉफ्टवेयर से ये बनाना है। थोड़ा-सा दिमाग अपना ज़रूर करना है कि उसकी डिज़ाइनिंग कहाँ लगानी है, चुंडी कहाँ पे लगानी है, एनिमल्स कहाँ लगाने हैं, कौन-सा कलर होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूर आपने अपना दिमाग यूज़ करना है, लेकिन ये चीज़ें आपको बनी-बनाई मिल जाएँगी, सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलेंगी। ठीक है? तो ऐसा सच नहीं है कि आपने खुद बैठ के करना है। हाँ, जो लोग कर सकते हैं, वो लोग अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? ओके आशा? अगर आप चाहें तो आप इनको खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, अभी ये हम उस ठीक तरीके है। से जाएँगे, आप लोग उसको बने-बनाए काम में जाएँ। ठीक है? और उसको यूटिलाइज़ करें आप लोग। अच्छा, ये आपका हो गया, अब हम थोड़ा-सा मॉड्यूल अपना डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस मॉड्यूल पे हमने किस तरह गो थ्रू करना है सारे प्लान को हमारा, हम किस मेन्यू से चलेंगे। पहली जो 6 क्लासें आपकी हैं, 6 से 7 का कोशिश मेरी ये है कि मैं आपका जो थ्योरी क्लासेज़ हैं, जिसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली बताना है कि आपने किस तरह चलना है, राइटिंग स्किल्स बताना है कि राइटिंग की क्या बेसिक सारी चीज़ें होती हैं, वो हम डिस्कस कर लें एंड देन हम प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ जाएँगे। ठीक है? आपका बेसिक है कि अमेज़न किंडल पब्लिशिंग और इसका ओवरव्यू हम आज जो डिस्कस मज़ीद भी अभी करेंगे, वो आ जाएगा। सेकंड मॉड्यूल में आ जाएगा डैशबोर्ड, यानी कि आपका जो केडीपी का अकाउंट बनेगा, आपने बुक्स जहाँ अपलोड करनी है, वो डैशबोर्ड कैसा है, उसका लुक इनसाइड कैसा होता है। इसके अलावा आपका लिस्टिंग कैसी है, सिंगल सीरीज़ बुक सिंगल क्या होती है बुक, सीरीज़ बुक क्या होती है, पेन नेम क्या होते हैं, ऑथर सेंट्रल पेज क्या होता है, बुक जो हम अपलोड करते हैं वन ऑथर के अंडर उसका क्या सिस्टम होता है और क्यों करनी चाहिए। थर्ड मॉड्यूल में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मेन मॉड्यूल जिसमें आपका रिसर्च आ जाएगा। आपका पेपर बैक, हार्ड कवर और ई-बुक। बुक्स 3 तरह की होती हैं, ई-बुक्स वो जो आपके लैपटॉप, आपके किंडल की डिवाइस से पढ़ी जाती हैं। किंडल क्या होती है वो भी मैं भी दिखाती हूँ आपको। पेपर बैक वो है जैसे आप कॉपियाँ देखते हैं बच्चों की। आप सबने कॉपियाँ देखी होंगी, जिसका बारीक सा गत्ता होता है उसको हम पेपर बैग कहते हैं।
और जैसे हमारा कुरान पाक होता है जिसका एक मोटा-सा गत्ता होता है, हमारी डायरीज़ का होता है गत्ता, उनको हम हार्ड कवर कहते हैं। ये 3 डिफरेंट बुक्स के सेक्शन होते हैं, लेकिन ये किताब आपकी एक ही बनेगी। कैसे होगी वो इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आपका अकाउंट बैन करवाती हैं, क्या चीज़ आपको रिलीफ देती हैं, वो आपको बताया जाएगा। कैटेगरीज़ क्या होती हैं, सब कैटेगरीज़ क्या होती हैं, टाइटल, सबटाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड सर्चिंग, एनालाइज़ेशन क्या होती है, कैलकुलेट करना कंपटीटर को वो रॉयल्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं, बुक प्राइसिंग कैसे होगी, हंटिंग कैसे होगी, बेस्ट सेलर बैच कैसे विन किया जाता है, बुक प्लानिंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा हमारा बुक फॉर बुक प्लानिंग। बुक प्लानिंग मीन्स कि बुक राइटिंग या बुक का जब मेकिंग करेंगे तो उसका स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें होंगी। 1 टू 17 या 13 ये हमारे जितने भी इसमें पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बुक मेकिंग कर रहे हैं तो उसको हमने कैसे लेके चलना है। 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स के मुताबिक हमने बुक का डाटा कलेक्शन करनी है या राइटिंग करनी है। ठीक है? वो करेंगे, इसके अलावा प्रूफ रीडिंग एक इसमें आ जाती है स्किल। प्रूफ रीडिंग इट्स अ अमेजिंग स्किल और इसके आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और इसमें आपको करना कुछ भी नहीं होता, आपको बनी-बनाई बुक देंगे और आपने सिर्फ बैठ के उसको जज करना होता है। ठीक है? लेकिन क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या-क्या चीज़ें मेन चेक करती हैं, वो आपको इसके मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। डेटिंग प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट पे आ जाएगा कवर डिज़ाइनिंग। कवर डिज़ाइनिंग आपका ई-बुक का, हार्ड कवर का, पेपर बैक का सारा वो आपको बताया जाएगा। दिमाग आप लोगों ने अपना यूज़ करना है। उसमें जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, उनका आप मार्जिन्स क्या होंगे, किस तरह करना है, कैसे उसको मेन उसका क्राइटेरिया क्या है, वो चीज़ें डिस्कस की जाएँगी। उसके बाद आपकी बुक की फ़ॉर्मेटिंग आ जाएगी, डिज़ाइनिंग आ जाएगी, यानी कि बुक को अंदर से जिस फ़ॉर्मेटिंग के हमने भी देखे थे, पैसे चार्ज किए थे हम, वो फ़ॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है, डिज़ाइनिंग क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है उसमें आपको। क्या चीज़ आप कर सकते हो उस डिज़ाइनिंग में और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू किंडल या अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है? देन आपका आ जाएगा एसईओ, बुक पोज़ीशन, रैंकिंग आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्रमोशंस हैं, बुक लॉन्चिंग वो आ जाएगा सारा आपका मॉड्यूल। ये 5 मॉड्यूल पे इसको बहुत सारी चीज़ें भी इसमें हैं जो थ्योरी क्लासेस की हैं ये आपका। हम जो आपकी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक 6 जो क्लासेस होंगी उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इस मॉड्यूल को यहाँ तक कवर कर लें एंड देन हम प्रैक्टिकल वर्क में जाएँगे जो आपका कवर डिज़ाइनिंग, बुक मेकिंग और फॉर्मेटिंग का होगा। ठीक है? कवर डिज़ाइनिंग करेंगे हम आपके लो कंटेंट इसमें एक भी लो कंटेंट बुक मैनेज नहीं है क्योंकि हम पहले लो कंटेंट में नहीं करवा रही थी, सिर्फ़ हाई कंटेंट पे ही करवा रही थी। ठीक है? तो अभी हम इसमें हाई कंटेंट में भी लो कंटेंट मैंने सोचा कि आप सबको करवाऊँ ताकि आप दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शन हो, जो जिस पे काम करना चाहे वो काम कर ले। लो कंटेंट भी करवाऊँगी और लो कंटेंट के लिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर भी बता दिया जाएगा, जो लोग खरीदना चाहें 9 या $10 का वो आएगा, यहाँ मैक्सिमम $20 का। तो अगर आप लोगों ने बाय करना होगा तो आप लोग बाय कर लें, अगर आपने नहीं करना होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, ठीक है? ऐसे भी। ठीक हो गया लो कंटेंट हम सीखेंगे, कवर डिज़ाइनिंग सीखेंगे और हाई कंटेंट की हम डाटा कलेक्शन भी सीखेंगे और राइटिंग करना भी सीखेंगे एंड देन उसको प्रॉपर फॉर्मेट डिज़ाइन करना भी सीखेंगे, तमाम चीज़ें सीखेंगे अपनी इस मॉड्यूल में इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अ इसके अलावा आपको मेन चीज़ जो बताने का मकसद है कि आपकी अर्निंग रेशियो कैसे आपने देखना है और आपकी अगर आप समझते हैं कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे पास 50 बुक्स हैं या फिर मैंने 2 बुक्स बनाई हैं अभी, ठीक है? उसके सिलसिले में आपको यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कि एक पर्सन है, इसका रैंक जिसे हम उसको चेक करते हैं कि इसकी सेलिंग कितनी आ रही है दैट इज़ द यहाँ पे भी आ जाना चाहिए। इट्स नॉट शोइंग बट व्हाई? अच्छा, चलिए इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसको इसको हम क्लिक करते हैं ऑफ। इसका बेस्ट सेलिंग रैंक चेक करते हैं कि इसकी रैंकिंग ऐसे ये पहले सेल कर रहा है पहले हम इसको ये चेक कर लें, ये हार्ड कवर कर रहा है $21 में सेल और किंडल कर रहा है $14 में सेल, ठीक है? अब हमने देखना है इसकी सेलिंग हो कितनी रही है, ठीक है? इसका रैंक आ रहा है 329 ओह माय गॉड! अच्छा 329 इसका रैंक आ रहा है, एक ही हमारे पास ओपन है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 329 इसका रैंक है और हम समझते हैं कि ये चले बुक सेल कर रहा है। $21 की थी इसकी बुक, ऐसे ही है ना? और हम इसको कैलकुलेट सेल करेंगे तो यानी कि इसकी डेली की जो सेल आ रही है वो 331 किताबें आ रही हैं। तभी उसको बेस्ट सेलर रैंक मिला हुआ ना, उसको तभी बहुत प्रेफ़र किया गया और ये बुक उसने कितनी देर में लॉन्च किया? कब लॉन्च की है? 18 को। इट्स 18 अप्रैल 2023 यानी कि इसको 1 मंथ अभी आज 19 तारीख है ना, तो इसको 1 महीना हुआ और 1 महीने में इसने कितनी अर्निंग की है, हम ये ज़रा चेक करें। इसकी बुक आ रही है 311 डेली सेल आ रही है इसकी, ठीक है? और ये कर रहा है $21 की सेल हार्ड कवर। हमने हार्ड कवर का निकाला है, हम कैलकुलेटर अपना ऑन करते हैं और इसको मैनेज करते हैं $21 अगर उसका है और कितने पेज हैं इसके?
पेज हैं 256, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसको इस डॉलर इसमें से $7 आ रहे हैं, ये मैंने मिनिमम लगाए हैं, क्योंकि अब जो अमेजोन है ना, अमेजोन ने कल परसों 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो उनसे ऑर्डर आया है नया, जी मैं आपको इधर दिखाती हूँ, जब ये ऑर्डर नहीं आता था ये हमें ऐसे शो करते हैं, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो, यस, यहाँ पे ये अमेज़न का इनबोर्ड है, हम कल इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कल ये ऑर्डर है कि 20 जून को इनका रूल चेंज हुआ है। 20 जून तक हमें अलाउ है, अब चेंज हो गया, यानी कि 20 जून तक हमें उन्होंने कहा गया है कि जो ऑलरेडी ऑथर्स काम कर रहे हैं, वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज है उसके मुताबिक अपने-अपने अकाउंट को मैनेज करें। ठीक है? तो उन्होंने प्रिंटिंग प्राइस बढ़ा दी है, यानी कि अगर वो पहले $4 चार्ज कर रहे थे हमसे प्रिंट करने के, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ एक दफ़ा बुक बना के रख दी है ना, उसको प्रिंट करना, उसको बेचना, उसको लिस्टिंग करना, उसको क्लाइंट को दे के आना, सारा अमेज़न ने करना है। हम सिर्फ अपने घर में आराम करेंगे। हमने कुछ नहीं करना। हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, ठीक है? हमने एक दफ़ा किताब बना के रख दी, दैट्स इट। अब ये महीने से हम जो मेन चीज़ सर्च करेंगे, 1 महीने में उसने $100 अगर एक बुक से कमाए हैं, तो डेली सेल उसकी 321, यानी कि 11, 311 बुक्स, हम चलिए 300 लगा लेते हैं। हम 300 बुक्स पे लगाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 300 किताबों से, हम 11 नहीं लगाते, तो डेली के वो 2100 कमा रहा है, डॉलर्स में। $2100 डेली के कमा रहा है, और मंथ में उसने कितने कमा लिए होंगे 30 दिनों में? अराउंड अबाउट $63,000 वो कमा चुका है सिर्फ 1 महीने में, और उसने अभी 1 महीना ही हुआ इस बुक को लॉन्च किए हुए। यानी कि वो 18 तारीख को उसने लॉन्च की है ये बुक, और अभी 18 मई है। 1 महीने में वो इतने डॉलर्स कमा चुका है, 63,000। ये मैं नहीं बता रही, ये फिगर्स बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रही। अगर किसी को डाउट है कि ये शायद कोई फ्रॉड है या समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो चीज़ है कि अगर आपने एक दफ़ा अपनी शॉप संभाली, ये आपकी शॉप है, ये आपका दुकान है, ये जो है ये उसकी दुकान है, ये उसका बिज़नेस है। ये ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास के लिए उसने और आपको एक और चीज़ हम यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये किंडल डिवाइस है, ये इसका हम ऑथर में जाते हैं और हम इसे देखते हैं कि इसकी कितनी बुक्स हैं। ये इसका मेन ऑथर है, और हम देखेंगे कि इसकी कितनी बुक्स इसने पब्लिश की हुई हैं। 1 टाइटल, 1 टाइटल मीन्स कि उसकी 1 बुक है। कुड यू इमेजिन? यानी कि ये उसकी 1 ही बुक है सिर्फ़ अभी यहाँ पे, और वो 63,000 इस 1 महीने में कमा चुका है। इसके पीछे दैट्स इसकी बुक की ग्रेट। मेहनत है, क्योंकि ये यूट्यूबर है बेसिकली, ठीक है? तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। आप इसको अगर स्टडी करो, आप इतना ना करो, इससे कम, अगर हम ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिशन लग रहा है, हम इससे थोड़ा कम वाले में चले जाते हैं, चलें। ये थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये बल्कि, लेकिन इट्स अमेज़िंग कि उसने 1 महीने में इतना कमा लिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह, वो ठीक है, वो तो उसकी लक है, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका। ठीक है? एक हम यहाँ पे ऑल करते हैं, पहले तो सबसे पहले ऑल डिपार्टमेंट्स कर लें, एंड देन यहाँ पे हम कुक बुक की जगह कोई स्टोरी बुक लिख देते चलें। स्टोरी बुक फॉर किड्स, ओके? हमने ये बुक लिख दी, ठीक है? अब मेरे पास इस टाइम ये बुक्स आ रही है, ये सारी शो हो रही है। इसी तरह आपकी बुक शो होंगी। आपने काम बैकएंड पे करना है यहाँ से, यहाँ अपनी बुक अपलोड करनी है, और हम यहाँ पे ये क्लाइंट्स को शो होंगी। जितनी अच्छी बुक्स होंगी, जितनी अच्छी आपका काम होगा, उतना अच्छा रैंक आप कर जाओगे। अच्छा, अभी हम ये बुक खोलते हैं, ये बुक खोल लेते हैं चलें, एनिमल स्टोरी इंस्पेक्टर, यहाँ थोड़ी सिंपल खोलते हैं। इसका 33,000 ये आ रहा है, तो हम इसको चलें इसी को ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा कम है उसके मुकाबले में, बल्कि उसके मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, इसका दिखा रहे हैं जी 0.99 और 8.95 की सेल कर रहा है, ठीक है? इसको लॉन्च किए हुए कितनी देर हो गई है? हम इसको नीचे आ जाते हैं यहाँ से, 2015, यानी इसको कितनी देर हो गई है लॉन्च किए हुए? 8 साल, ठीक है? 8 यस। साल इस बंदे को हो गए हैं लॉन्च किए, और उसने क्या किया होगा? या तो उसने खुद बनाई होगी बुक, या बनवाई होगी। अगर बनवाई होगी तो इसने उसके लिए पे कर दिया होगा $1000, $2000, इतना पे किया होगा, और वो भी आप में से या मेरे जैसे किसी लोगों ने उसे बना के दी होगी। जिन लोगों ने बनाई होगी बुक, उससे उसे पैसे लिए होंगे ना। तो अगर आप इसमें एज़ अ बुक मेकिंग भी काम करेंगे तो भी स्कोप अच्छा है आपके लिए। जो काम मैंने पहले भी दिखाया कि उसमें कॉम्पिटिशन कम है, ठीक है? लेकिन अगले को सर्विसेज़ प्रोवाइड करोगे तो देन ना, आपने क्या किया, इसमें 2015 से वो काम कर रहा है, हम इसका रैंक चेक करेंगे, 33,000 इसका रैंक आ रहा है, 756111, इट्स अ गुड, वेरी गुड। अच्छा, हम चलो 33,000 के हिसाब से करते हैं, 33,000 के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं, 33,000, ठीक है? और हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 9 बुक्स इसकी आ रही है डेली की,
अब इसको 8 साल हो गए हुए हैं लॉन्च हुए हुए। अगर इसको 8 साल हो गए हैं लॉन्च हुए हुए। अच्छा ये 9 सेल सॉरी फॉर द होल्ड। अच्छा ये 9 से 9 जो है इसकी सेल अभी आ रही है 8 सालों में भी, ठीक है? यानी कि वो एडवर्टाइज़मेंट नहीं भी कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा अभी वो। यानी कि इस बुक पे अभी वो कोई एडवर्टाइज़मेंट या कोई मेहनत नहीं कर रहा वो। नो उसको बुक्स उसकी अभी भी सेल में आ रही हैं और ये सेल कितने की कर रहा है $8 की ये कर रहा है। और अगर हम $8 की लगाएँ, 8 में से उसको $3 भी आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कितनी बुक्स के पेजेज़ हैं? पेजेज़ चेक करें, 24 पेजेज़ हैं उसके बुक के सिर्फ। तो $3 के $4 भी इससे आ सकते हैं इसके। $3 भी लगाएँ, $9 उसको $27 डेली के आ रहे हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय हम 30 कर लें इसको, तो $810 वो इस बुक से अभी भी ले रहा है, उसको 8 साल हो गए कमाते हुए। अगर मैं 8 साल में यही इसका रैंक लगाऊँ, यही सब चीज़ें लगाऊँ, ये बहुत मिनिमम है क्योंकि इसके बाकी जो कैटेगरीज़ है ना, ये मैंने एवरेज लगाया है। इसकी जो बाकी रैंकिंग है ना